अहम खबर यहां पर शामिल करेंगे। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 15 जनवरी को शेड्यूल के मुताबिक होगा। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया है। आपको बता रहे हैं सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 15 जनवरी को होगा। कराची और हैदराबाद में इंतखाबात 15 जनवरी की ही डेट को होंगे। इरफान सदुजई से मजीद तफसील जानेंगे। इरफान, बताइएगा इलेक्शन कमीशन ने मजीद क्या कहा है? ने ये फैसला गुज़िश्ता हफ्ते महफूज किया था और आज वो मुख्तसर फैसला पढ़ के सुनाया कि इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने ये फैसला किया है कि सिंध में जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो अपने मुकर्रर वक्त के मुताबिक ही होंगे। 15 जनवरी का शेड्यूल है, उसी की शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए। इसमें जो MQM थी उसकी दरख्वास्त थी कि सिंध में जो कराची और हैदराबाद है वहाँ पे दो लिस्टें हैं, तो जो इलेक्शन है वो नई लिस्टों के मुताबिक करवाया जाए, क्योंकि पुरानी लिस्टों में बहुत सारे लोग जो हैं वो फौत हो चुके हैं, उनके बहुत सारे लोग अपनी जगह छोड़ के जा चुके हैं। कुछ नए वोटर्स हैं, उनका इंदराज होना है, तो नई वोटर लिस्टों के ऊपर उसका इलेक्शन करवाया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आज ये MQM की जो प्ली है उसको रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है वो अपने मुकर्रर वक्त के मुताबिक होंगे। उन्होंने सिंध गवर्नमेंट को और कानून नाफिज करने वालों के इदारे जो है उन्हें हिदायत की है कि इलेक्शन का पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत के साथ ताउन करें और इलेक्शन 15 जनवरी को ही होंगे। जी अच्छा इरफान, साथ में ये भी बताएगा जो हल्का बंदियों का मामला था, ये तो वोटर लिस्टों के लिए जो दरख्वास्त दायर की गई थी MQM की जानिब से, वो रद्द की गई है? जी, हल्का बंदियों के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ने आज जो दरख्वास्त है वो भी रद्द की है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल जो इलेक्शन है वो हो अपने मुकर्रर शेड्यूल के मुताबिक। इसके ऊपर उन्होंने बात नहीं की। लंबी जोड़ी 3 रुकनी बेंच था, सुल्तान सिकंदर राजा ने मुख्तसर फैसला पढ़ के सुनाया। इससे कबल जो MQM के जो वकील थे उन्होंने इसके ऊपर तवील बहस की थी। उन्होंने कहा था कि हमें हल्का बंदियों के ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसके बाद जमात इस्लामी के जो वकील पेश हुए थे उन्होंने भी कहा था हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन इलेक्शन जो है वो होने चाहिए। जमात इस्लामी की प्ली ये थी। MQM ने ये कहा था कि सिर्फ शेड्यूल जो है वो बेशक यही रखें, लेकिन दरख्वास्तें नई माजूद के साथ जो वोटर लिस्टें हैं वो नई वोटर लिस्टों के मुताबिक करवाएं। तो इलेक्शन कमीशन ने ये सारी प्लीज रिजेक्ट की और कहा कि इलेक्शन जो है वो 15 जनवरी को ही हो, उसके बाद देखेंगे क्या सूरत हाल होती है। अच्छा इरफान, साथ में ये भी बताइएगा कराची और हैदराबाद के अलावा कौन से अजला शामिल हैं जिनमें 15 जनवरी को इंतखाबात होंगे? जी, कराची और हैदराबाद के अलावा ठट्टा है, इसके अलावा मीरपुर खास है, ये अजला है, यहाँ पे इलेक्शंस होंगे। अभी लिस्ट जारी होनी है इलेक्शन कमीशन की तरफ से जहाँ पे इलेक्शंस होंगे। जी अच्छा इरफान, साथ में ये भी बताएगा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये जो वोटर लिस्टें हैं जिन पर एतराज किया गया था MQM की जानिब से, वो दुरुस्त करार दी गई है? मतलब जी, इलेक्शन कमीशन ने वो तमाम वोटर लिस्टें दुरुस्त करा दी। उन्होंने कहा कि ये रूटीन का अमल है, इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो फौत होते हैं और उसका एक तरीकाकार है। अगर आपने वोट का इंदराज करवाना है तो आपने मुकर्रर जो जगह है वहाँ पे जाके आप अपना वोट का इंदराज करवाते हैं। अगर कोई शख्स फौत हो गया है तो उसका वोट निकालने का भी एक तरीकाकार है। अगर कोई नया वोट बनेगा तो उसका भी एक तरीकाकार है और ये अमल चलता रहता है, क्योंकि इससे पहले जनरल इलेक्शन हुए, बाई इलेक्शन हुए, तो जो पिछली समात थी उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये कहा कि ये सिलसिला चलता रहता है। MQM को उन्होंने ये कहा कि आपने पहले कभी एतराज नहीं किया और इस वक्त ही एतराज करने की वजह समझ नहीं आ रही, क्योंकि जब भी इलेक्शन करीब आते हैं आप। ठीक है इरफान सदुजई, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया।